वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि हाशंग शियन को बुरी तरह से मार रहा था और यह देखकर शीशंग बहुत रो रही होती है। वो शियन को बचाना चाहती थी पर शियुई ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वो आगे नहीं जा पाती। हाशंग बोल रहा था कि वो तो आज शीशंग को रास्ते से हटाना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि शियन उसे इतना ज्यादा प्यार करता होगा। उसे बचाने के लिए वो खुद ही उनकी जाल में फंस चुका था, पर अब वो दोनों ही वहां से बचकर नहीं जा सकेंगे। यह बोलकर हाशिंग ने लाइटर से वहां पर आग लगाई और शेहेई के साथ वहां से चला जाता है। शशिंग ने चैन को वहां से लेकर जाना चाहा, पर चैन के बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। वो शीशंग को धक्का देता है कि वो वहां से चली जाए और उसको वहीं पर छोड़ दे, पर शीशंग उसके पास ही बैठ गई और कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में शीशंग स्टेज पर खड़ी हुई थी। अवार्ड शो के लिए उसका नेम लिया जा रहा था। तभी सॉन्गलाइन उसके पास आकर उसको 2 हेयर पिन्स दिखाने लगी और गुस्से से कहती है कि शई ने उसके लिए इतनी सिंपल हेयर पिन सेलेक्ट की थी। यह सब देखकर शीश को समझ आई कि यह 3 साल पहले का अवार्ड शो था और वो रिबन हो गई है। उसने सोंगलन के हाथ से शई की दी हुई हेयर पिन लेकर फेंक दी और सोंगलन की फैसी हेयर पिन अपने बारे में लगा लेती है। जैसे ही वह अवार्ड शो के लिए पहुंची तो हाशंग उसे देखकर कहता है कि उसने इतनी फैसी हेयर पिन क्यों लगाई हुई थी। उन लोगों ने उसे मना भी किया था, क्या उसे भूल गया है कि आज वो वहां पर किस मकसद के लिए आई थी। शिवी अच्छा बनते हुए बोली कि हाशंग को शीशिंग को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। शीशिंग उससे ज्यादा अच्छी एक्टर थी और ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसलिए वो फैसी हेयर पिन लगाकर सबकी अटेंशन हासिल करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर शीशिंग ने कहा कि हाँ, वो सही बोल रही थी। शीशिंग उससे ज्यादा अच्छी एक्टर है और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी उन्होंने देखा कि शियान वहां पर आ गया था। शियान को देखते ही शीशिंग ने भागते हुए जाकर उसे हग कर लिया और फिर किस कर देती है। शियान को लगता है कि वह फिर से हाशिंग को जेलस करने के लिए उसे यूज कर रही थी और वो उसे पीछे हटाकर वहां से जाने लगा। लेकिन शशिंग ने उसको जाने से रोकने के लिए फिर से हग कर लिया और दिल में सोचती है कि इस बार वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। शियन ने हाशिंग की तरफ देखा और वह समझ गया कि उन्होंने फिर से शीशिंग को बुली किया था। फिर वो शीशिंग का हाथ पकड़कर अपने साथ एक तरफ ले जाता है। वहां पर कोई नहीं था। जब शीशिंग ने चैन के क्लोज होना चाहा तो वह कहता है कि अब वहां पर कोई नहीं देख रहा, तो शीशिंग को एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से आते हुए उसने हाशिंग के एक्सप्रेशंस देखे थे। शीशिंग सक्सेसफुल हो गई है। हाशिंग बहुत जेलस हो रहा था। शीशिंग ने एक्सप्लेन करना चाहा कि यह सब एक्टिंग नहीं थी, पर शियन को अभी उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो कहता है कि उसे अच्छे से पता था कि हाशिंग शियू को सपोर्ट करने के लिए उसे यूज कर रहा था, फिर भी वो हाशिंग से ही प्यार करती है। यह कहते हुए उसने शीशिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी वहां पर सोंगलन आ गई तो शियन वहां से चला जाता है। सोंगलन ने शीशिंग से पूछा कि क्या वो फिर से लड़ रहे थे, पर शीशिंग ने बात बदल दी और पूछा कि क्या उसने जो काम कहा था वो हो गया। सोंगलन बोली कि हाँ, वो काम हो गया था, जिसके बाद वह भी वापस अवार्ड शो में चली जाती है। शयुई जो उसके साथ बैठी हुई थी वो कहती है कि हॉर्स सर्च पर आने के लिए उसने बहुत ही बुरे मीन्स यूज किए थे, पर अफसोस की बात है कि शयन फिर भी उसकी परवाह नहीं करेगा। तभी होस्ट ने शीशिंग को स्टेज पर बुलाया ताकि वो बेस्ट एक्टर को अवार्ड दे सके। शियुई श्योरिटी के साथ खड़ी हो गई कि यह अवार्ड उसे ही मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। और बैक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी जिसमें शियुई और हाशंग शीशंग से बोल रहे थे कि यह बेस्ट एक्टर का अवार्ड शियुई को ही मिलना चाहिए, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वो वीडियो देखकर रिपोर्टर्स जल्दी से पिक्चर्स बनाने लगते हैं और हाशंग सबको रोकने की कोशिश करने लगा। जब वह सक्सेसफुल नहीं होता तो वह शीशिंग पर ही गुस्सा करने लगता है। चियन यह देखकर वहां से उठकर जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शीशिंग यह सब हाशंग की अटेंशन लेने के लिए कर रही थी। पर तभी शशिंग ने अनाउंस किया कि वो अपनी एंगेजमेंट हाशिंग के साथ कैंसिल कर रही थी। वो स्टेज से नीचे गई तो हाशिंग जल्दी से कहता है कि उसे सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी, वो जल्दी से सब कुछ क्लियर कर दे। पर वो कहती है कि उसने बोल दिया जो वह कहना चाहती थी। फिर वह पास से गुजर कर शयन के पास जाने लगी, लेकिन शियुई ने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया। शीशिंग गिरने लगती है, पर शयन ने उसे टाइम से पकड़ लिया था। शयन ने गुस्से से कहा कि दोबारा शयू को ऐसे ट्रिक्स प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है, और यह भी बता दिया कि आज से वो शय को अवार्ड शो से बैन कर रहे थे। अब अगर वह चाहे तो वहां से जा सकते हैं, वरना चुपचाप बैठकर बाकी का शो देखे। वैसे भी यह उनका लास्ट अवार्ड शो था और इसके बाद शशिंग को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल जाता है। शिशु को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वहां से उठकर चली गई। हाशंग भी उसके पीछे ही चला गया था। उसने शयुई को रोकने की कोशिश की तो शय कहती है कि यह सब उसी की गलती थी, उसी की वजह से उसकी सिस्टर को गुस्सा आ गया था, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को तो अपोलोजाइज करना ही होगा। तो शियुई जाकर अपनी सिस्टर से अपोलोजाइज कर लेगी। फिर उसने पीछे मुड़कर एक ड्रिंक में कुछ ऐड किया और वह हाशिंग से कहती है कि वह जाकर शीशिंग को वो ड्रिंक दे दे और शयुई की तरफ से अपोलोजाइज कर ले। हाशंग कहता है कि शीशिंग ने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी वह उसी के बारे में सोच रही थी, लेकिन शवि के कहने पर वो शीशिंग के पास चला जाता है। दूसरी तरफ शीशिंग और शयन अवार्ड शो से बाहर आए तो शयन कहता है कि अब उसे और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सब रिपोर्टर्स वहां से जा चुके थे, जो वो करना चाहती थी वो हो चुका है। शीशिंग ने उसे यकीन दिलाना चाहा कि यह सब एक्टिंग नहीं थी, पर वह कहता है कि क्या उसे याद भी है कि सुबह उसने क्या कहा था।
तभी शीशिंग को फ्लैशबैक याद आया कि सुबह ही वो एक रेस्टोरेंट में चोंगलन के साथ गई थी, पर वहां पर चयन को बैठा हुआ देखकर वो कहती है कि वहां का एनवायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो वहां से किसी और रेस्टोरेंट चली जाएगी और फिर वो चंगलन के साथ वहां से चली जाती है। शयन ने शीशिंग से कहा कि वो हाफ डे तक उसके साथ शूट करवाता रहा है, उसे और ज्यादा ग्रीटी होने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो वहां से जाने लगा तो शीशंग उसका हाथ पकड़ लेती है। उसको याद आया कि लास्ट लाइफ में इसी अवार्ड शो पर हाशंग और शीयुई ने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से उसने चयन के साथ नाइट स्पेंड की थी और नेक्स्ट डे उन्होंने वहां पर रिपोर्टर्स को बुला लिया था और इसीलिए शयन को उससे शादी करनी पड़ी। पर उस टाइम पर उसे लगा था कि वह सब चयन ने करवाया है और वह उसे हेट करने लगी थी। चयन उसको इग्नोर करके फिर से वहां से जाने लगा, लेकिन शीशंग ने उसको रोकने के लिए प्रिटेंड किया कि उसके पाँव में मोच आ गई थी। तो चयन ने उसे उठाकर टेबल पर बिठाया और उसके लिए मेडिसिन लेने बाहर चला जाता है। तभी वहां पर हाशंग आ गया था, जो शीशंग को बताने लगा कि वो उसे शियुई की तरफ से अपोलोजाइज करने आया था और शियू ने उसके लिए ड्रिंक भेजी है। शीशंग उसकी बात सुनकर सोचती है कि इसका मतलब लास्ट लाइफ में यह सब शियुई ने ही किया था और वह ड्रिंक पीने से मना कर देती है। पर हाशिंग ने कहा कि वह ऑलरेडी उसके पास अपोलोजाइज करने के लिए आ गया था, उसे और क्या चाहिए, यह ड्रिंक तो उसे पीनी ही होगी और वह जबरदस्ती उसे वह ड्रिंक पिलाने लगता है। चयन जब मेडिसिन बॉक्स लेकर वहां पर पहुंचा तो यह सब देखकर उसे लगता है कि शीशिंग सच में प्रिटेंड कर रही थी और वह वापस हाशिंग के पास चली गई है। वो बैग फेंक कर वहां से जाने लगा, पर उसे हाशिंग के चीफ की आवाज सुनाई दी क्योंकि शीशिंग ने उसे हिट किया था। शियान ने शीशिंग के पास जाकर उसे अपने कोट से कवर किया तो शीशिंग हाशिंग को बता देती है कि अब वो उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो शयन से प्यार करती है। शियान दिल में सोचने लगा कि वो हाशिंग के सामने यह सब बोल रही थी, पर क्या उसे डर नहीं कि हाशिंग इन बातों को सीरियस ले लेगा। पर फिर भी वो शीशिंग को सपोर्ट करता है। उसने शीशिंग को किस की और फिर हाशिंग को बताया कि आज के बाद ची और हा फैमिली की सारी कोऑपरेशन खत्म हो जाएगी और शीशिंग अब से सिर्फ उसकी है। फिर उसने हॉस्पिटल कॉल करके अपने फ्रेंड को बताया कि डॉक्टर्स रेडी रह क्योंकि वो हॉस्पिटल आ रहा था। पर शीशिंग यह सुनकर शॉक हो गई कि वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहता था। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर हुवांग ने उनसे पूछा कि वो क्या चेक करवाना चाहते थे, जिस पर शयन कहता है कि वो शीशिंग का माइंड चेक करे, उसके माइंड के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम थी। फिर शीशिंग डॉक्टर हुवांग के साथ अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हुंग शीशिंग के साथ वापस आया और चियन को रिपोर्ट दी। शीशिंग पूछने लगी कि रिपोर्ट में क्या आया था, तो चियन कहता है कि वह खुद ही देख ले। शीशिंग ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था कि वो लव ब्रेन हो गई है। फिर वह खुद से ही कहने लगी कि डॉक्टर वांग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर था। जियन ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहता है कि जब सब कुछ ठीक था तब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। तो शीशिंग ने बताया कि वह घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर शियान से पूछने लगी कि क्या वो उसके घर पर रह सकती है, पर शयन ने उसे रिफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट डे शीशिंग शूटिंग के लिए आई हुई थी और सॉन्ग को बता रही थी कि शियन ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ जब से शीशिंग ने चियन से कहा था कि क्या वो उसके घर पर रह सकती है, वो उसी के बारे में सोची जा रहा था। फिर शीशिंग सोंगलैन से हेल्प मांगती है ताकि वह शयन को चस कर सके। तभी वहां पर शियुई आ गई थी। शियुई शीशिंग से कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्राउड होने की जरूरत नहीं, शयन सिर्फ उसके साथ प्ले कर रहा था, एक बार वो उसे तंग आ गया तो उसे छोड़ देगा। पर शीशिंग उसको चिढ़ाकर चली जाती है कि वह बिना भूले कि कल बेस्ट एक्टर का अवार्ड शीशिंग को मिला था। शय को गुस्सा बहुत आया, पर वह सोचती है कि आज वह शीशिंग के रेपुटेशन खराब करके ही रहेगी। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो गई। डायरेक्टर्स उन दोनों को उनके पोजीशन के बारे में बता रहा था। उसने शीशिंग को बताया कि उसे अपना पाम यूज करके शय को पुश करने की एक्टिंग करनी है, पर उसका पाम शय को टच नहीं करना चाहिए। फिर शूटिंग स्टार्ट हो गई और शीशिंग ऐसा ही करती है, लेकिन गलती से उसका पाम शय के साथ टच कर गया और उसे धक्का लगने की वजह से शयुई नीचे गिर गई थी और दूसरी तरफ शयान को अपने हैंड पर पेन फील होने लगता है। शय ने पहले ही अपने असिस्टेंट को बता रखा था तो उसने इस सब की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जबकि शीशिंग सोच रही थी कि वह तो सही पोजीशन पर खड़ी थी। फिर यह सब कैसे हो गया। शयुई इसके बाद एक्टिंग करते हुए बोली कि उसे पता है शीशिंग उसके साथ बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन वह शयुई को ऐसे धक्का नहीं दे सकती। शियुई के फैंस ने जब यह सब देखा तो वह कहते हैं कि उन्हें जाकर शियुई को सपोर्ट करना चाहिए। शी एनवी अब शूटिंग एरिया की तरफ आ रहा था, साथ में अपने फ्रेंड से बात भी कर रहा होता है। उसको उसके फ्रेंड ने बताया कि इस पर पब्लिक ओपिनियन बहुत ही ज्यादा बुरा है, उनको यह सब रोकने के लिए अच्छी प्लानिंग करनी होगी। उधर फैंस भी शूटिंग एरिया पर पहुंच चुके थे और वो शीशिंग को बुरा भला बोल रहे थे। डायरेक्टर ने उनको निकालना चाहा, पर शीशिंग कहती है कि इसमें फैंस की कोई गलती नहीं, वो तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे थे। तभी कुछ फैंस अंदर तक आ गए और उनमें से एक ने शीशिंग की तरह बोतल फेंकी, पर शयन टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। फिर उसने शीशिंग से कहा कि यह उसकी गलती थी, उसे अपोलोजाइज करना चाहिए। शियन ने शीशिंग को नील डाउन करने का कहा और अपना कोट उतारकर उसके आगे फेंक देता है ताकि उसके नी हर्ट ना करे। शीशिंग भी उसकी बात समझ गई और नील डाउन करके शय के सामने उससे भी ज्यादा ड्रामा करने लगी और कहती है कि उसे पता था कल बेस्ट एक्टर का अवार्ड शीशिंग जीत गई थी तो शय अब उससे नफरत करती है, पर उसे शीशिंग के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी। वो उसे बता देती, शीशिंग उसको ऐसे ही वह अवार्ड वापस कर देती। साथ ही वह कहती है कि उसे पता है
शी फैमिली में आने से पहले उसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली थी, इसीलिए वह ऐसी हरकतें कर रही है। पर शिशिंग तो सिर्फ यही चाहती थी कि वह एक अपराइट पर्सन बने। यह सब देखने के बाद फैज का ओपिनियन बदल जाता है। शिशिंग उठकर खड़ी हुई तो शयन ने पूछा कि क्या उसे कहीं पर पेन हो रहा था। शिशिंग ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, पर उसके हाथ में पेन हो रहा था। और शयन सोचने लगा कि उसके हाथ में भी पेन हो रहा है। यह कैसा कोइंसिडेंस था। इसके बाद वो शियुई को वार्न करता है कि अगर आज के बाद उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वह उसे इंडस्ट्री से भी बैन कर देगा। शियुई वहां से चली गई तो शयन शिशिंग से कहने लगा कि वह उसे घर छोड़ देगा, पर शिशिंग कहती है कि वो घर नहीं जा सकती, उसे टैक्सी लेकर होटल ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर चियन चाहता है तो वो उसे अपने घर लेकर जा सकता था। चियान ने कहा कि वो उसे होटल छोड़ देगा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। शिशिंग को होटल रूम के बाहर छोड़ने के बाद वो जैसे ही वहां से वापस जाने लगा तो उसने देखा कि एक मैन नाइफ से शिशिंग पर हमला करने लगता है। उसने टाइम पर उस आदमी को रोक लिया था, पर उसने शिशिंग के बाल पकड़कर खींचे, जिसकी वजह से चयन को भी पेन फील हुआ था। छन ने शिशिंग को डोर ओपन करने को कहा, फिर वो उस मैन को घर के अंदर ले गया और डोर क्लोज कर दिया। चयन ने उस मैन को टेरेस पर ले जाकर खड़ा कर दिया और पूछने लगा कि उसे किसने भेजा था। अगर वह नहीं बताएगा तो चयन उसे वहां से धक्का दे देगा। पहले उस आदमी ने कुछ नहीं बताया तो चयन उसको पंच मारने लगता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब शिशिंग हर्ट हुई थी तो उसे भी पेन हुआ था। अब अगर वह उस मैन को मारेगा तो हो सकता है कि शिशिंग को भी पेन फील हो। यह सोचकर उसने अपनी टाई उतारकर अपने हाथ पर बांध ली और फिर उस मैन को पंच मारा, जिसके बाद वह बता देता है कि उसे शियुई ने वहां पर भेजा था। शयन ने उस आदमी को छोड़ दिया और शयन का फ्रेंड वैल्ग उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। वो बाहर आया तो शीशंग उसको हक कर लेती है और कहती है कि आज के बाद वो उसको बचाने के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे वह खुद भी हर्ट हो सकता था। इसके साथ ही उसने चयान की टाई उसके बांधना स्टार्ट कर दी। तभी वैल्ग भी वापस आ गया, जो आकर चिया से कहने लगा कि एक बार तो उन्होंने उस मैन से डील कर लिया था, लेकिन अगर उसकी सिस्टर इन लॉ वहां पर रहेगी तो ऐसा ट्रबल फिर से क्रिएट हो सकता था। उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं। जिस पर शयन शिशिंग को अपने घर रखने के लिए मान गया था। घर पहुंचकर शियान ने शिशिंग से कहा कि वो इस बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर उसे बताने लगा कि यह उसका घर था। वहां पर शिशिंग को उसकी बात माननी होगी। शीश कहती है कि अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो क्या उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर तो वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाली। तो चयन ने कहा कि क्या उसे लगता था चियन उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता। यह कहकर वो उसे किस करने लगता है। फिर उसने शिशिंग से कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो इससे ज्यादा भी कर सकता था। यह बोलकर वो वहां से चला गया। तो शिशिंग कहती है कि फिर तो वह रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाली। इसके बाद उसने अपनी ड्रेस चेंज की और सोचती है कि लास्ट लाइफ में शियुई ने उन दोनों को फ्रेम किया था, इसी वजह से चियन को उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन इस बार वह खुद चयान से शादी करने के लिए रेडी है। यह सोचते हुए वह स्टडी रूम में गई जहां पर शयन बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और शिशिंग जानबूझकर उसे कहती है कि वो बॉडी लोशन अप्लाई करने में उसकी हेल्प कर दी। शियान ने उसे देखकर कहा कि वो आगे ना आए, पर शिशिंग उसकी बात नहीं मानती। लेकिन पाव स्लिप होने की वजह से वह चियान के ऊपर गिर गई थी। उसने जैसे ही लैपटॉप की तरफ देखा तो उसने देखा कि चयन वैल्ग के साथ वीडियो कॉल पर था। यह देखकर वह जल्दी से खड़ी हो गई। चयन ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और शिशिंग वहां से जाने लगी, पर चयन ने कहा कि उसके पाव में ऑलरेडी पेन हो रही थी। अगर वह अभी मेडिसिन नहीं लगाएगी तो सुबह तक उसका पाव स्वेल हो जाएगा। यह सुनकर शिशिंग पूछने लगी कि उसे यह बात कैसे पता। तो चयन ने मेडिसिन अप्लाई करते हुए झूठ बोल दिया कि उसने देख लिया था। बीच ही यन शिशिंग को उसके रूम में छोड़ने के लिए चला गया और वह चुप करके सो जाती है। अगले सीन में शिशिंग सोंगलन के साथ एक ट्रैवल शूट में जा रही थी और सोंगल उसे बता रही होती है कि उसे नहीं याद वो कॉन्ट्रैक्ट उसने कब साइन किया था, तो उनको 10 टाइम्स ज्यादा कंपनसेशन देना होगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो शिशिंग को उसकी हेल्प करनी ही होगी। शिशिंग उस शूट के लिए नहीं जाना चाहती थी, पर सोंगलाइन के लिए वह मान जाती है। जब वो शूटिंग एरिया पर पहुंचे तो वहां पर कोई और नहीं था। अब कैमरामैन शिशिंग की पिक्चर्स लेने लगा और फिर उसे बताता है कि जब बाकी के एक्टर्स आ जाएंगे तो बाकी शूट वो फिर करेंगे। शिशिंग कहती है कि वो तो एक ट्रेवल शूट था, तो बाकी कौन से एक्टर्स वहां पर आने वाले हैं। कैमरामैन ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वहां पर हाशंग और शियुई आ गए थे, जिन्होंने आकर शशि को बताया कि वो एक रोमांस शो था और वह कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सोंगलन ने आकर शीशंग को बताया कि किसी ने उस ट्रेवल शो में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और अब उसको चेंज करके रोमांस शो बना दिया है। शीशंग समझ गई कि यह सब हाशंग ने ही किया था और वो कहती है कि वो यह शूट नहीं करना चाहती। पर शियुई ने बताया कि उसकी पिक्चर्स ऑलरेडी इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी थी, अब वो पीछे नहीं हट सकती है। और वो पिक्चर्स देखकर शीशंग सोंगलन से कहने लगी कि वो जल्दी से उन पिक्चर्स को डिलीट करवा दे। दूसरी तरफ शियन के पास वैल्ग खड़ा हुआ था, जिसने उसे उस रोमांस शो के बारे में बताया और वह देखकर गुस्से से मोबाइल फेंकने लगता है। पर वैल्ग ने जल्दी से कहा कि वह मोबाइल उसका था। शियन ने उसे वह मोबाइल वापस कर दिया, पर गुस्से से उस शो की लोकेशन पर चला जाता है। दूसरी तरफ शिशिंग सोंगलन से कहती है कि वह यह शूट नहीं करना चाहती थी, जितना भी कंपनसेशन होगा वो देने के लिए रेडी है। पर सोंगलन ने बताया कि कंपनसेशन 300 मिलियन था और यह सुनकर वो शौकी हो गई। तभी वहां पर चैन आ गया, जो आकर कहता है कि कंपनसेशन वो देगा। शियान को वहां पर देखकर शिशिंग जल्दी से बोली कि वो उसका बिलीव करे, वो यह शूट नहीं करना चाहती थी।
शयन ने उसे कुछ नहीं कहा और हाशिंग से कहता है कि लास्ट टाइम उसने जो सबक सिखाया था शायद वो काफी नहीं है, क्योंकि हाशिंग फिर से शीशिंग को यूज करना चाहता था। जिस पर हाशिंग कहता है कि शीशिंग उसकी ही फियंसे है, लेकिन चियन बीच में आकर मेल मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रहा था। चियन बोला कि पहले उसने ही चीटिंग की थी और अब वो विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। तो हाशिंग कहने लगा कि उनकी फैमिली बहुत रिच थी जो $1 मिलियन ओन करती है, लेकिन शी फैमिली ने उसके सामने बैक किया था कि वह उनके डॉटर से शादी कर ले, इसीलिए हाशिंग शीशंग से शादी के लिए माना था। उसकी बात सुनकर शियान ने उसे बताया कि उसकी फैमिली लाइन शायद उसके हाथों में खत्म होने वाली थी। हाशिंग ने इस बात का मतलब पूछा तो भी वैल्ग ने आकर वहां पर बताया कि उनके स्टॉक की प्राइस बहुत गिर गई थी, अब उनकी फैमिली सिर्फ 300 मिलियन ही ओन कर दी थी। यह सुनकर हाशिंग जल्दी से वहां से जाने लगा, पर शियुई उसे रोक कर कहती है कि क्या वो रोमांस शूट नहीं करेगा, जिस पर हाशिंग गुस्से से बोला कि उसकी फैमिली इतने ट्रबल में है और उसे शूट की पड़ी थी। हाशिंग के वहां से जाने के बाद शियुई कहती है कि शीशिंग ने जानबूझकर वहां पर ट्रबल क्रिएट किया था, क्या उसे डर नहीं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं कर पाएगी। वैल्ग ने उससे कहा कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं था तो फिर वो यह बात कैसे कर सकती है, जिस पर शियुई बोली कि उसके पास एविडेंस नहीं था तो क्या हुआ, पब्लिक ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है। तभी स्वांगलैंड ने एक पोस्ट पढ़ी जिस पर शियुई के उस दिन वाली हरकत के बारे में लिखा हुआ था कि उसने जानबूझकर अपने फैस को शूट का एड्रेस बता दिया था, जिसकी वजह से फैस ने वहां पर आकर ट्रबल क्रिएट किया। अब शियुई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, वह इल्जाम नहीं लगा सकते। तो वैंग बोला कि उसने खुद ही अभी कहा कि सबसे ज्यादा पब्लिक ओपिनियन ही मैटर करता है। यह सुनकर शियुई जल्दी से शयन के सामने नील डाउन करके माफी मांगती है, पर चयन ने कहा कि उसे शयन से नहीं बल्कि शीशिंग से माफी मांगनी चाहिए। तो शियुई जल्दी से शीशिंग के पास गई और उसे कहती है कि वो दोनों सिस्टर्स थी, अगर शीशिंग उसको माफ कर देगी तो वह कुछ भी करने के लिए रेडी है। जिस पर शीशिंग ने कहा कि वो पब्लिक में उससे माफी मांगे। घर पहुंचकर शीशिंग चयन से कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले कहा था कि शीशिंग उसकी है, अब वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। तो चियन उसे कहने लगा कि उसने शीशिंग के लिए 300 मिलियन दिए थे। पहले तो शीशिंग यह सोचे कि उसे वो पैसे कैसे वापस करने हैं, तो शीशिंग कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो सिर्फ अपनी बॉडी से ही उसे पेबैक कर सकती थी। तो छन ने उसे किस कर दी और कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी था, वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट के साथ सारी पेमेंट वापस ले लेगा। यह कहकर वो वहां से चला गया और शीशिंग सोचती है कि उसने फिर से इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया था। यह सोचते हुए वो वहां से चली गई जबकि शियन सामने खड़ा उसे देख रहा था और सोचता है कि वह एक ही बार में उसे पेबक करके उसे अपनी जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन शियन ऐसा नहीं होने देगा। दूसरी तरफ शियुई शीशिंग की अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट कर रही थी और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शीशिंग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक में शियुई को नहीं बल्कि शीशिंग को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे शीशिंग चयन को ब्रेकफास्ट के लिए उठाने जाती है, पर जैसे ही शियान ने डोर ओपन किया तो शशिंग गिरने लगती है, पर शियान ने उसे पकड़ लिया था। फिर वह ब्रेकफास्ट के लिए आकर बैठ गए और चयन ने जैसे ही शीशिंग का बनाया हुआ पोरिश ट्राई किया तो उसे पता चला कि वह बहुत ही ज्यादा बीटर था और वह जल्दी से शीशिंग के आगे पड़ा बॉल भी उठा लेता है। उसने कहा कि वह बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, उसके लिए एक बॉल कम है, इसलिए वह शीशिंग के हिस्से का भी खाएगा। फिर उसने शीशिंग को याद करवाया कि शियुई आज उससे पब्लिक में माफी मांगने वाली है, तो शीशिंग ने कहा कि वह खुद वहां पर जाएगी और उठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही शियन के स्टमक में पेन होने लगा और वह जल्दी से कॉल करके वेंग को वहां पर बुलाता है। शीशिंग जैसे ही शीशुई के पास पहुंची तो शीशुई ने रिपोर्टर्स को वहां पर बुला रखा था और वो सबके सामने शीशिंग के पास जाकर नेल डाउन करके अपोलोजाइज करने लगती है। पर तभी वहां पर उन दोनों के पेरेंट्स आ गए थे और मिस्टर शी और मिच शी आकर शीशिंग को ही बुरा भला कहने लगते हैं। वो बोल रहे थे कि शियुई को उससे नहीं बल्कि शीशिंग को शियुई से माफी मांगनी चाहिए। शियुई को घर से निकालने के लिए शीशिंग ने बहुत सारी शेमलेस थिंग्स की थी। पहले उसने ज्वेलरी चोरी की ताकि इल्जाम शियुई पर लगा सके। वो तो अच्छा हुआ कि शियुई ने देख लिया था और फिर उसने शिशुई का किडनैप ही करवा दिया था। 20 ईयर्स तक उन्होंने उसे रेस किया था, लेकिन वो यह सब क्या कर रही है। शीशिंग यह देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी कि उसके पेरेंट्स को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। दूसरी तरफ चयन जो हॉस्पिटल में था उसे अपने हार्ट में पेन फील होता है और उसे समझ लग गई कि कोई शीशिंग को हर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो उठकर वहां से जाने लगा। लेकिन वेंग और डॉक्टर हुंग ने उसको रोकने की कोशिश की क्योंकि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर वो उनकी एक नहीं सुनता। उधर शीशिंग सबके सामने बता देती है कि शी ने अपने ब्रदर इन लॉ को सिड्यूस करने की कोशिश की थी और प्रूफ करने के लिए उसने शियुई की रिकॉर्डिंग सुना दी जो कल की थी और जिसमें शियुई बोल रही थी कि वो यह रोमांस शो हाशंग के साथ शूट करना चाहती थी क्योंकि वो हाशंग से प्यार करती है। शियुई ने जल्दी से कहा कि यह सब झूठ है, यह रिकॉर्डिंग फेक थी। तो शीशिंग जानबूझकर उसे कहती है कि हाशंग ने शिशुई से झूठ बोला था क्योंकि हाशिंग ने शीशंग से बोल रखा है कि शियुई के साथ तो सिर्फ वो प्ले कर रहा था, शादी तो वह शीशिंग से ही करेगा। यह बात सुनकर शियुई जल्दी से कहती है कि वो झूठ बोल रही थी क्योंकि हाशिंग ने कहा है कि वो शिशुई को लाइक करता था। यह सुनकर सब लोग शियुई को बुरा कहने लगे कि वो अपने ही ब्रदर इन लॉ को सिड्यूस करना चाहती थी। शीशिंग को लगा था कि शियुई का सच पता लगने के बाद उसके पेरेंट्स उसका साथ देंगे, लेकिन मिस्टर श जल्दी से कहता है कि वो खुद ही एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है। अब अगर शियुई और हाशंग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें क्या गलत था।
यह देखकर शिशिंग बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी कि उसके पेरेंट्स उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। वो लोग अभी भी शिशिंग को अपोलोजाइज करने का बोल रहे थे। शिशिंग ने अपोलोजाइज करने से मना कर दिया। रिपोर्टर्स यह सब देखकर कहते हैं कि शिशिंग के पेरेंट्स उससे ज्यादा एक अडॉप्टिव डॉटर को सपोर्ट कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शियुई भी उनकी ही डॉटर है। मिस्टर शी को शिशिंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से में शिशिंग को थप्पड़ मार देता है। उसने फिर से शिशिंग को थप्पड़ मारना चाहा पर वहां पर शयन आ गया था। मिसेज शी उसे देखकर कहती है कि उसका स्टेटस बहुत हाई था। शिशिंग उसे डिर्व नहीं करती। तो चियर बोला कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। शी फैमिली उसके लिए वर्दी नहीं है। लेकिन शिशिंग ने उनसे अपना रिलेशनशिप खत्म कर लिया था तो अब वो उसके लिए वर्दी है। फिर वो शिशिंग को लेकर वहां से चला गया, पर बाहर जाकर वह बेहोश हो जाता है। अब से अपने घर पर था और शिशिंग डॉक्टर हुवांग से पूछ रही थी कि क्या उसकी हालत सच में शिशिंग का पोरिश खाने की वजह से हुई है। डॉक्टर हुवांग ने कहा कि ऐसा है भी और नहीं भी, क्योंकि उसे पहले भी स्टमक प्रॉब्लम्स रहते थे। डॉक्टर हुवांग यह सब बताकर चला गया और शिशिंग चयन की तरफ देखकर सोचने लगी कि उसने कहा था वो 10 साल से शिशिंग से प्यार करता था। क्या यह बात सच है? तभी उसको एक फ्लैशबैक याद आया जब वह कॉलेज में थी और उसने एक फैसी हेयर भी ली थी। पर शियुई हाशंग के साथ वहां पर आकर कहती है कि उसे वो हेयर पिन पसंद है। तो हाशंग शिशंग से कहने लगा कि वो हेयर पिन उतार कर शियुई को दे दे। उसने देने से मना किया तो हाशंग उसे पकड़कर खींचता है, जिसकी वजह से उसकी हेयर पिन गिरकर टूट गई थी। लेकिन वो कहती है कि अगर उसकी हेयर पिन टूट भी गई है तभी वह अपनी चीज शियुई को नहीं देगी। फिर वो जाकर स्टेज पर रोने लगी थी। तभी उसके पास शयन आया था, जिसने उसे कहा था कि जो लोग डिर्व नहीं करते उनके लिए शिशिंग को नहीं रोना चाहिए। अगर वो शादी ही करना चाहती है तो वो शियन को क्यों नहीं कंसीडर करती। वो भी तो हैंडसम था। और चुपके से उसने शिशिंग के बालों में एक न्यू हेयर पिन लगा दी थी। पर शिशिंग गुस्से से वहां से चली जाती है और उस हेयर पिन के बारे में उसे बाद में पता चला था। नेक्स्ट डे जब चियन उठकर रूम से बाहर आया तो वहां पर एक नोट पड़ा हुआ था और लिखा हुआ था कि वह कॉलेज में उसका वेट कर रही है। जब चयन कॉलेज गया तो एक लड़की उसके पास आकर बताती है कि शिशिंग ने कहा था वह सबसे ज्यादा फेमिलियर जगह पर उसे मिलेगी। साथ ही उस लड़की ने चियन को एक ट्रॉवल पकड़ाया और वहां से चली जाती है। चयन ने ट्रे के पास देख किया तो उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है। चयन वो बॉक्स लेकर डांस रूम में चला गया और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब हाशंग शिशिंग से लड़ रहा था कि वो डांस प्रैक्टिस क्यों कर रही है। उनकी फैमिली में लड़कियां इस तरह के काम नहीं करती थी। वो शादी के बाद उसके लिए डांस कर सकती है, लेकिन वो उसे पब्लिक में डांस करने की परमिशन नहीं देगा। यह सब याद आने के बाद शयन सोचता है कि शिशिंग हाशिंग से प्यार क्यों करती थी, जबकि वह उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता था। फिर वह सोचता है कि वह ओवरथिंक कर रहा है, शिशिंग वहां पर क्यों आएगी। इसके बाद वो स्टेयर्स के पास चला गया तो शिशिंग वहां पर आ जाती है। शिशिंग ने चयन को बताया कि वो उसे लाइक करती थी और उसे काट देती है। शियान ने पूछा कि क्या यह गिफ्ट था जो वो उसे देना चाहती थी, पर शिशिंग ने बताया कि गिफ्ट तो उसके पास है। तभी चियन ने वो बॉक्स ओपन करके देखा तो उसमें वही हेयर पिन थी जो उसने शिशिंग को दी थी। उसने हेयर पिन निकालकर शिशिंग के लगा दी तो शिशिंग उसे बताने लगी कि उस टाइम पर उसे वो हेयर पिन बहुत पसंद आई थी, पर वह घर लेकर नहीं जा सकती थी क्योंकि शिजुई की इसी बात पर उसे लड़ाई हुई थी और उसके पेरेंट्स ने उसे ही ब्लेम करना था। तो उसने वो हेयर पिन वहां पर छुपा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतने सालों बाद भी वो हेयर पिन वही होगी। इसके बाद जियन उसे किस करने लगता है। अब वह घर आ गए थे। वॉशरूम में जाकर जैसे ही जियन ने शावर ओपन किया तो शशि बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बोली कि हाशंग उसे न मारे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। शीशंग के बेहोश होने के बाद शयन उसे रूम में ले गया था और उसने डॉक्टर हुवांग को वहां पर बुला लिया। डॉक्टर ने बताया कि उसे फीवर नहीं था, लेकिन शायद उसे डिप्रेशन है। जरूर यह किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ होगा। और शियन गुस्से से सोचने लगा कि हाशंग ने उसके साथ ऐसा क्या किया होगा जो उसकी हालत ऐसी हो गई है। साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब लास्ट लाइफ में शिशिंग ने शयन के साथ नाइट स्पेंड की तो हाशंग ने उस पर बहुत गुस्सा किया था और वॉशरूम में ले जाकर उसने ठंड में शिशिंग पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया था और शिशिंग उसे बैक ही करती रही थी कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। हाशंग उसे जाने दे और तब भी चियन ने ही आकर उसे बचाया था। अब शिशिंग वॉशरूम में खड़ी होती है और सोच रही थी कि इस लाइफ में वो उन्हें खुद को हर्ट नहीं करने देगी। तभी उसे हाशंग की कॉल आने लगी और वह ड्रेस चेंज करके हाशिंग से मिलने के लिए चली जाती है। हाशिंग कहने लगा कि उसे पता था वह उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जरूर आएगी और फिर उसे मनाने की कोशिश करने लगा कि जो कुछ पहले हो चुका है वह उसे भूल जाए और वह फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। पर शिशिंग ने उसके साथ केक कट करने से मना कर दिया और वहां से जाने लगती है। तो हाशंग ने उसे कहा कि क्या वो नहीं जानना चाहती शियुई को उसकी जगह किसने किडनैप किया था। शिशिंग कहती है कि वह सब शय ने खुद ही उसको फ्रेम करने के लिए किया था, पर हाशिंग ने बताया कि ऐसा नहीं था, वो सब कुछ शय ने नहीं बल्कि शयन ने किया था। शिशंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता तो हाशंग कहने लगा कि अगर उसे यकीन नहीं था तो वह जाकर शियान से इस बारे में पूछ सकती है, पर अगर वो रिवेंज लेना चाहती थी तो हाशंग उसकी हेल्प कर सकता है। शिशिंग इसके बाद शयन के पास गई और वो उसे पूछने लगा कि वो कहाँ गई थी। शिशिंग ने कहा कि वो उसे कुछ पूछना चाहती है तो वो सरप्राइज नहीं लग रहा था। शिशिंग ने कहा कि क्या उसे पता है वो क्या बात करने वाली थी, तो चयन ने कहा कि उसके एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया था। फिर शिशिंग उसे पूछने लगी कि क्या यह बात सच है कि उसी ने शिशुई को किडनैप करवाया था। चयन ने हाँ कहा और बताने लगा कि उस दिन उसे पता लगा था कि शियुई उसे किडनैप करवाना चाहती है।
तो उसने उन किडनैपर्स को पैसे देकर शीशुई को ही किडनैप करवा दिया था। तो शीशंग गुस्से से पूछने लगी कि जब सब उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो वह एक्सप्लेन करने के लिए सामने क्यों नहीं आया था। क्या उस टाइम उसे हेल्पलेस देखकर चियन को अच्छा लग रहा था? चायन बोला कि अगर उसे लगता है कि चायन ने गलत किया था तो ठीक है, लेकिन अगर उसे दोबारा भी ऐसा करना पड़ा तो वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि चियन हर वो काम कर सकता था जिससे शीशिंग हाशिंग को भूल जाए और उससे नफरत करने लगे। उसकी बात सुनकर शीशिंग ने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर वो वहां से चली जाती है। शयन ने उसको रोकने की कोशिश की पर शीशिंग उसकी बात नहीं सुनती। दूर खड़ा हाशंग अपनी सेक्रेटरी के साथ यह सब देख रहा था। शीशिंग वहां से सौगन के घर चली गई थी और सोंगलेन उसके साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि उसे पता था रिच मैन सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन शीशिंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सैड है। फिर वो अपने रूम में चली गई तो उसने देखा कि वहां पर चियान आ गया था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने चियान को थप्पड़ मारा था, तो उसके बाद वो अपोलोजाइज करने लगी थी और कहती है कि वह भी चियान पर क्यों गुस्सा कर रही थी जब उसके अपने पेरेंट्स ने ही उस पर बिलीव नहीं किया था। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि शीशिंग हाशिंगम को दिखाने के लिए उसे नाराज होकर चली जाएगी ताकि वह पता कर सके कि हाशिंग क्या करना चाहता था। फ्लैशबैक एंड हो गया और चियन शीशिंग से कहता है कि उसने कहा था वो उसे एक्टिंग सिखाएगी, तो वो और ज्यादा लर्निंग के लिए वहां पर आ गया है। शीशिंग ने उसकी बात सुनकर उसे किस करना स्टार्ट कर दी, पर तभी सोंगलेन आकर डोर पर नॉक करती है और कहती है कि उन्हें अभी अपने नेक्स्ट शूट के लिए लाइंस मेमोराइज करनी थी। उसकी बात सुनकर शीशिंग चियन को वहां से जाने का कहती है। फिर अगले दिन शीशिंग हाशिंग से मिलने के लिए गई और उससे उसके प्लान के बारे में पूछती है। तो हाशिंग ने बताया कि नेक्स्ट होने वाली बीटिंग में शीशिंग किसी भी तरह शियन को वहां पर आने से रोक ले। शीशिंग ने पूछा कि इससे क्या होगा, जिस पर हाशिंग बताता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए शियन 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था। अगर यह प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया तो उसकी फैमिली बैंकक्रप्ट भी हो सकती थी। शीशिंग ओके बोलकर वहां से चली गई और फिर हाशिंग भी उसके पीछे ही चला जाता है। तभी वहां पर शियुई आई जो गुस्से से सोचने लगी कि अभी भी हाशिंग शीशिंग से प्यार ही क्यों करता था। शीशिंग जब वापस घर पहुंची तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था और सोंगलन वहां से मिसिंग थी। अब वो शयन के साथ बैठी हुई थी और सोंगलेन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी उसे शय का मैसेज रिसीव हुआ कि अगर वह सोंगलन को बचाना चाहती है तो उसकी बताई हुई लोकेशन पर आ जाए। शीशिंग को याद आया कि यह वही लोकेशन थी जहां पर लास्ट लाइफ में उसकी और चियन की डेट हुई थी। चयान ने उसे आइडिया दिया कि वो लोग सोंगलाइन को बचाने के लिए हाशिंग को यूज करेंगे। फिर शीशिंग हाशिंग को कॉल करती है जो क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था और उसने कहा कि वो बिल्डिंग में चयन को आने से नहीं रोक सकती। हाशिंग ने वजह पूछी तो शीशिंग बोली कि सोंगलाइन मिसिंग थी और वो इतनी ज्यादा परेशान है और किसी भी चीज पर वो ध्यान नहीं दे सकती थी, जिस पर हाशिंग ने कहा कि वो सोंगलाइन को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। फिर वो शीशुई को कॉल करके बुलाता है। शियुई एक इन्वेस्टर को हाशिंग के पास लेकर आई थी, लेकिन हाशिंग ने उसकी बात सुने बगैर ही उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि हाशिंग को बताए बगैर उसने सोंगलाइन को क्यों किडनैप किया था। वो अभी और उसी वक्त उसे छोड़ दे वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और शियुई से कहती है कि वो अभी उसे उस लोकेशन पर ले जाएगी, पर उनके पहुंचने से पहले ही शीशंग और शियन ने सोंगलन को बचा लिया था। जब उन्होंने देखा कि शिये और हाशिंग वहां पर आ रहे हैं तो वह जल्दी से छुप गए। जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो हाशिंग कहने लगा कि सोंगलन कहां पर थी। शोई बोली कि उसने सोंगलन को वहीं पर छुपाया था, जिस पर हाशिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर वो वहीं पर थी तो वहां से कहां जा सकती है। शोई बताने लगी कि हो सकता है शीशिंग ने उसे बचा लिया हो, जिस पर हाशिंग गुस्से से बोला कि अगर शीशिंग ने उसे बचा लिया होता तो वो हाशिंग को कॉल करके हेल्प करने से रिफ्यूज क्यों करती। इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो गई और हाशिंग शियुई को थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है और सोंगलेन ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। तभी उन्होंने देखा कि अचानक वहां पर आग लग गई और शियुई जल जाती है। फिर वो लोग अपने सोंगलेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब शीशिंग उसके लिए एप्पल फील कर रही थी और सोंगलन शियुई के बारे में न्यूज सुनकर बहुत खुश होती है कि उसके साथ अच्छा हुआ था। वो शीशिंग के साथ बुरा करना चाहती थी, पर यह सब उसके अपने साथ ही हो गया। तभी वहां पर मीची आ जाती है जो आकर शीशिंग पर गुस्सा करने लगी कि यह सब उसकी वजह से हुआ था। शियुई की जगह पर वो ही क्यों नहीं जल गई। यह सुनकर शीशिंग बहुत ज्यादा हर्ट होती है। शीशिंग ने कहा कि यह सब शियुई ने अपने साथ खुद किया था, इसमें शीशिंग की क्या गलती, और अगर अब शियुई की जगह पर वो होती जो जल जाती तो क्या मिची ने शियुई से भी ऐसे ही जाकर बात करनी थी। मिस शी कहती है कि लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक है और उसे अपने साथ चलने को कहा ताकि वो शियुई से अपोलोजाइज कर ले। जब शीशिंग ने मना किया तो मिस शी उसे थप्पड़ मार देती है। तभी शयन वहां पर आ गया था जो मिस शी से कहता है कि उन्होंने अभी 10 बार शीशिंग को थप्पड़ मारा है। उनके डॉटर शियुई ने जो कुछ किया था उसके एविडेंस तो उन्होंने पुलिस को दे दिए हैं, और अगर मिस शी चाहती है कि वो भी उसी के साथ प्रजन में रहे तो वो उसकी भी हेल्प कर सकता था। मिस शी उसकी बात सुनकर चुप करके वहां से चली गई, जिसके बाद इसके बाद शीशिंग चियान को हक कर लेती है और अब वो तीनों बैठे सेलिब्रेशन कर रहे थे। थियन ने शीशिंग से कहा कि उसे ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, पर शीशिंग कहती है कि वो ड्रिंक कर सकती थी, पर थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम में खड़ी वोमिट कर रही होती है और सोंगलेन उसे बोल रही थी कि अगर वो ड्रिंक नहीं कर सकती थी तो उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। पर शीशिंग सोचती है कि चायन से कन्फेस करने के लिए उसे करेज चाहिए जो कि ड्रिंक करके ही आ सकता था। फिर वह वापस चियान के पास गई तो उसने देखा कि चायन अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा था जो उसे आरन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का बोल रही थी।
पर चयन ने जाने से मना कर दिया। शीशिंग को देखकर वो कॉल बंद कर देता है। शीशिंग उसे कहती है। शीशिंग को यह सारी बातें सुनकर फ्लैशबैक याद आया। जब लास्ट लाइफ में चियन की ग्रैंडमा उसकी और शीशिंग की शादी से खुश नहीं थी और वो उसकी शादी अनरेन से करवाना चाहती थी। जब वो शादी नहीं करवा सकी तो उन्होंने अंदरन को शयन की असिस्टेंट बना दिया था। और क्योंकि अनरेन थोड़ी थोड़ी शीशिंग जैसी दिखती थी तो चयन भी मान जाता है। और शीशिंग के बार बार रिजेक्शन की वजह से अनरेन को चियान के क्लोज होने का और भी मौका मिल गया था। फ्लैशबैक एंड हुआ तो वो चयन से कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता, जिस पर चयन बोला कि अगर वो ना भी कहती तब भी वो नहीं जाने वाला था। तभी वहां पर अनरन आ जाती है। उसको देखकर शीशिंग ने जल्दी से चियान को किस कर दी और यह देखकर अनरन चुपचाप वापस चली जाती है। जब चयन ने वापस घर जाने का कहा तो शीशिंग को याद आया कि यह वही डे था जब बहुत ज्यादा रेन हो रही थी और अनरेन को चियन ने इग्नोर किया था, जिसके बाद अनरेन पर किसी ने अटैक किया और टाइम पर रेस्क्यू न मिलने की वजह से वो इनफर्टाइल हो गई थी। यह सब सोचकर वो चियान से कहती है कि आज वह वॉक करके घर जाना चाहती थी और चयन उसकी बात मान जाता है। वो वॉक करते हुए वापस जा रहे थे जब अंदर उनके सामने आ गई और चियान को बताने लगी कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया था, वो उसकी हेल्प करे। चयन ने सोचा कि क्या शीशिंग को पहले ही इस बारे में पता चल गया था, तभी वो वॉक करके घर जाना चाहती थी। उसने अन्याय से कहा कि वह किसी को कहकर उसे हॉस्पिटल भिजवा देगा और फिर शीशिंग के साथ घर चला जाता है। घर पहुंचकर शयन शीशिंग के बाल ड्राई करने लगा और उसे पूछता है कि क्या आज के बारे में वो उसे कुछ बताना नहीं चाहती। शीशिंग ने झूठ बोल दिया कि उसके स्टमक में पेन हो रही थी और उसे सर्दी भी लग रही है, जिस पर चिया दिल में सोचता है क्या उसे पेन हो रही थी, क्या इस बारे में चयान को भी नहीं पता होगा। पर उसने इस बारे में शीशिंग से कुछ नहीं कहा और उसे जाकर ड्रेस चेंज करने को कहता है। शीशिंग वहां से उठकर चली गई और चयन सोचने लगा कि वह अभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाया था। पर थोड़ी देर बाद शीशिंग वापस आ जाती है और फिर उसने चयन को अपनी रिफ्ट के बारे में बता दिया था और चियान उसकी बात सुनकर सोचता है कि शीशिंग के हर्ट होने से जो उसे पेन होता था क्या यह भी उसके रिफ्ट से रिलेटेड था। फिर वो शीशिंग से पूछता है कि जो लड़की आज उनको मिली थी क्या उसने लास्ट लाइफ में शीशिंग को हर्ट किया था। तो शीशिंग बताती है कि लास्ट लाइफ में ग्रैंडमा ने शयन को फोर्स करके अनरेन को उसकी असिस्टेंट बना दिया था। चियन कहता है कि अगर ग्रैंडमा ने फोर्स किया था तो क्या उसने रिफ्यूज नहीं किया, जिस पर शीश बताती है कि उसने रिफ्यूज किया था पर ग्रैंडमा ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी। तभी चयन को ग्रैंडमा की कॉल आती है जो गुस्से से पूछ रही थी कि वो कहाँ पर है, उसकी वजह से अनन हर्ट हुई है, उसे अभी हॉस्पिटल आना होगा। चियन ने कहा कि अगर वह हर्ट हुई थी तो इसमें उसका क्या कसूर है, लेकिन ग्रैंडमा के कहने पर वह हॉस्पिटल जाने के लिए मान गया था। कॉल बंद करके उसने शीशिंग से कहा कि वह हॉस्पिटल जाएंगे, पर उससे पहले उन्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना है। अगर वो आर्यन से शादी से रिफ्यूज करना चाहता था तो उनके पास कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए और नेक्स्ट डे जाकर वो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शीशिंग ने जल्दी से सर्टिफिकेट लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिए थे। जब वह हॉस्पिटल पहुंचे तो ग्रैंडमा शीशिंग को देखकर कहती है कि चियन उसे वहां पर क्यों लाया था। चियन ने उन्हें सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताया कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, वो वहां पर क्यों न आती। ग्रैंडमा को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो अभी उस लड़की को डिवोर्स देकर आर्यन से शादी करे। पर शयन ने कहा कि वो शीशिंग को डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि उसे एक बुद्धा ने बताया था कि वो इल है और उसके पास सिर्फ 2 ईयर्स की लाइफ थी। अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे शीशिंग के साथ रहना होगा। ग्रैंडमा कहती है कि वह नॉनसेंस बातें कर रहा था, वो उनको पागल नहीं बना सकता। तो जेन बोला कि ग्रैंडमा अनन से इतना प्यार करती थी, वो खुद ही आर्यन से शादी क्यों नहीं कर लेती। इस बात पर ग्रैंडमा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको फोर्स करने लगी कि वो अभी शीशिंग को छोड़ दे। लेकिन शयन ने वैंग से कहा कि वो जाकर डॉक्टर हुंग को बुला लाए। ग्रैंडमा उसे ठीक नहीं लग रही थी। अगर यह अल्जाइमर डिजीज है तो उन्हें जल्दी इसे ट्रीट करना होगा। इसके बाद शीशिंग ड्रामा करने लगी कि अगर ग्रैंडमा उनकी शादी से खुश नहीं है तो वह वहां से चली जाएगी, वो चयान के बगैर नहीं रह सकती है। पर वो ग्रैंडमा को भी हर्ट नहीं कर सकती थी। अच्छा है कि वो मर जाए और फिर वह दीवार में सर मारने की एक्टिंग करती है। तो चयन ने भी उसके ड्रामे में उसका साथ दिया और उसे रोकते हुए कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, वो उसके बगैर कैसे जिंदा रहेगा। वांग भी वापस आ चुका था और वह भी रोने की एक्टिंग करने लगा। डॉक्टर हुवांग कंफ्यूज होकर उनको देख रहा था और कहता है कि उन्होंने उसे वहां पर ट्रीटमेंट के लिए बुलाया या फिर वह ड्रामा देखने के लिए। ग्लेनबामी उन दोनों से कहती है कि वह अपना ड्रामा बंद करे, इस तरह के ड्रामाज उन्होंने बहुत देखे थे। तब वह चुप कर गए और जियन कहने लगा कि ग्रैंडमा को इस तरह ड्रामा करना बहुत पसंद था। आज वह ग्रैंडमा की जगह ड्रामा करके उनकी हेल्प कर रहे थे। बैन जल्दी से ग्रैंडमा के पास जाकर कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें रेस्ट करने के लिए जाना चाहिए। और इसके बाद डॉक्टर हुवांग ने चियायान से कहा कि क्या उन्होंने उसके हॉस्पिटल को थिएटर समझ रखा था। चयान कहता है कि वह तो बस ड्रामा करने में अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कर रहे थे। इस पर डॉक्टर हुंग ने कहा कि उसकी ग्रैंडमा उसकी शादी आरंग से क्यों करवाना चाहती है, जबकि उन्हें पता था कि वह इनफर्टाइल हो गई है। चयन बोला कि उसे भी यह बात स्ट्रेंज लग रही थी। फिर वह ग्रैंडमा के पास गया और उनसे कहने लगा कि उसने थोड़ी देर पहले झूठ नहीं बोला था, उसका पेन शीशिंग से जुड़ा हुआ है। जब शीशिंग को पेन होता था तो उसे भी पेन फील होता था, पर शीशिंग को अभी इस बारे में नहीं पता। अगर ग्रैंडमा को उसकी बात पर यकीन नहीं था तो वह शीशिंग को बुलाकर उसके पिंच करके देख सकती थी। ग्रैंडमा ने शियान को वहां से बाहर भेज दिया और शीशिंग को बुलाती है।
शीशिंग वहां पर आई तो ग्रैंडमा ने उसके बैग पर एक बर्थ मार्क चेक किया। यह देखने के बाद ग्रैंडमा ने शियान को वहां पर बुलाया और कहा कि वो वापस जा रही थी। ग्रैंडमा के जाने के बाद शयन ने शीशिंग से पूछा कि अभी वहां पर क्या हुआ था। शिश बताने लगी कि ग्रैंडमा ने उसके बैग पर एक बर्थ मार्क चेक किया और उसके बाद कुछ नहीं कहा। शयन ने भी उसका बर्थ मार्क चेक किया तो शीशिंग बताने लगी कि पहले वह बर्थ मार्क डार्क था, पर उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो अगली है, तो उन्होंने उसे रिमूव करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसका कलर लाइट हो गया था। दूसरी तरफ ग्रैंडमा अनरंग के पास बैठी हुई थी और अनरंग कहती है कि वो उसकी शादी अब शयन से क्यों नहीं करवाना चाहती, जिस पर ग्रैंडमा ने कहा कि वो ऑलरेडी शीशिंग से शादी कर चुका है, तो वो क्या कर सकती थी। फिर वो उठकर बाहर गई जहां पर शयन और शीशिंग ने उनकी बातें सुन ली थी। और ग्रैंडमा कहती है कि जब उन्होंने शादी कर ही ली थी तो वह कुछ नहीं कहेंगी। यह बोलकर वो वहां से चली गई। नर्स जब आंद्रन की ट्रिप लगाने के लिए गई तो वह गुस्से से नर्स पर ही अटैक कर देती है कि वो उसे हर्ट करना चाहती थी, पर शयन ने जाकर उसे रोक दिया। तो आंद्रन बोली कि उसे बस डर था कि वो उसे हर्ट करना चाहती थी, जिस पर शयन ने उस पर ही अटैक करना चाहा और कहा कि वह भी जानबूझकर उसे हर्ट करना चाहता था, क्या वो उसे भी मारेगी। फिर वह शयन के साथ वहां से जाने लगा। तो आर्यन ने कहा कि शयन को उससे शादी करनी ही होगी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और वह बच्चा शयन का है। क्या उसे याद है जब वो उनके घर पर रहने के लिए आया था। शयन ने बताया कि हाँ, वह उस रात उसके घर पर रहने जरूर आया था, लेकिन उसी दिन उसे पता चला था कि शियुई शीशिंग को किडनैप करना चाहती है, तो वह उसे बचाने के लिए वहां से चला गया था। फिर वो शीशिंग को थैंक्स कहता है कि उसने उसे ट्रबल से बचा लिया था। अब वो घर पर थे और शीशिंग सो चुकी थी, जिसके बाद शयन बैंक को कॉल करता है और उसे कहने लगा कि उसने नोट किया था शीशिंग अनरेन की तरह बहुत ज्यादा दिखती है। अनरेन मंगशई की डॉटर थी जो घर से भाग गई थी और उसकी फैमिली ने उसके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली ने उसकी डॉटर को घर वापस लाना चाहा और फिर उन्हें अनरेन मिली थी और अब उसे शक है कि मिंगश्री की डॉटर अनरेन नहीं बल्कि शीशिंग है। और फिर उसने रियन ने टेस्ट करवाने को कहा। तभी उसे शीशिंग की आवाज आई तो वह कॉल बंद कर देता है। उसने रूम में जाकर देखा तो शीशिंग नींद में ही बेड से गिर गई थी। वो उसका हाथ चेक करने लगा तो शीशिंग ने पूछा कि उसे कैसे पता उसके हाथ पर चोट लगी थी। तो शयन ने फिर से बहाना बनाया कि उसने देख लिया था। फिर वो दोनों सो गए, लेकिन शीशिंग को फिर से लास्ट लाइफ का ड्रीम आता है, जिसमें शीशिंग डिप्रेशन की वजह से फिर से सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और शयन उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बताता है कि उसे पता था वो पेन में है, वो भी उसका पेन फील कर रहा था। शीशिंग डर कर उठ गई तो चियान भी उठ गया और उसे कहता है कि वो उसके पास था, शीशिंग को डरने की जरूरत नहीं। शीशिंग ने पूछा कि क्या वो उसका पेन फील कर सकता था, जिस पर वो कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और जब वो हर्ट होती है तो वह उसका पेन भी फील कर सकता था। तभी शीशिंग को किसी की कॉल आई। वो कॉल अटेंड करने लगी, लेकिन शियान उसके हाथ से फोन लेकर रख देता है और वह खुद उसे किस करने लगा था। नेक्स्ट डे सोंगलेन वहां पर आ गई थी जो शीशिंग से कहने लगी कि उसने फ्लैश मैरिज कर ली और उसके बाद फ्लैश डिवोर्स भी कर लिया, लेकिन उसने सोंगलेन को नहीं बताया था। यह सुनकर वो दोनों शॉक हो गए। तो सोंगलेन ने उनको एक नोटिस दिखाया जिसमें उनके डिवोर्स एग्रीमेंट की बात हो रही थी और शीशिंग ने चियन से पूछा कि क्या यह सब उसने किया था। तो चयन कहता है कि उसे पता होना चाहिए वो साइन चयन के है या नहीं, क्योंकि कल तो सारी रात वो उसके साथ था। अब हम ओल्ड हाउस का सीन देखते हैं, जहां पर मिस्टर अन ग्रैंडमा से अनरन और चयन की शादी की बात कर रहे थे। ग्रैंडमा ने बताया कि चयन नहीं मानेगा, अगर वह मना सकते हैं तो खुद ही उसे मना कर देख ले। तभी चयन वहां पर शीशिंग के साथ आता है, तो उसको देखकर मिस्टर अन जल्दी से खड़े हो गए क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा फेमिलियर लगी थी। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहां आने से पहले शियन ने शीशिंग को 2 डीएनए रिपोर्ट्स दिखाई थी और उसे बताया था कि वो शी फैमिली की नहीं बल्कि अनफैमिली की डॉटर है। फ्लैशबैक एंड हो गया और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मिस्टर अनन शीशिंग से कहते हैं कि उसका स्टेटस बहुत ही लो था और वो शयन को दिर्व नहीं करती है। अनरेन शियन के लिए ज्यादा सूटेबल थी और वो शीशिंग को 50 मिलियन ऑफर करते हैं ताकि वह शियन को छोड़कर चली जाए। शीशिंग ने कहा कि उनकी ऑफर बहुत अच्छी थी पर वह एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर ग्रैंडमा ने सबको चुप करवा दिया और डिशेस सर्व करने को कहा। जैसे ही डिशेस सर्व हुई तो आर्यन शीशिंग से कहती है कि ग्रैंडमा को फिश बहुत ज्यादा पसंद थी। आर्यन ग्रैंडमा से दूर बैठी है तो शीशिंग ग्रैंडमा को फिश सर्व कर दे, लेकिन शीशिंग की जगह पर चयन ने ग्रैंडमा को फिश सर्व की थी, पर वो फिश खाते ही ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है, जबकि शीशिंग ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर दी। अब वह सब हॉस्पिटल में थे और अंदरन ने शशि पर इल्जाम लगा दिया कि यह सब उसी ने किया है, पर चयन कहता है कि जब तक एविडेंस नहीं आ जाता वह कुछ भी नहीं कह सकती थी, हो सकता है कि यह सब उसी ने किया हो। फिर वो मिस्टर अन से पूछने लगा कि उनके आने से पहले क्या हुआ था। मिस्टर को याद आया कि अंदरन ने ग्रैंडमा को टी सर्व की थी, पर वो कहते हैं कि उनके आने से पहले वो सब बैठकर बातें कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। क्या चियन को लगता है कि मिस्टर अपनी ही आर्ट को हर्ट करेगा? तभी डॉक्टर हुवांग एविडेंस लेकर वहां पर आ गया, तो चियन ने बताया कि फिश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो कप ग्रैंडमा ने यूज किया था उसमें पॉइजन मिला है, जिस पर मिस्टर रन कहने लगा कि हो सकता है किचन में डिशेस ठीक से क्लीन ना हुई हो, उसी की वजह से ऐसा हो गया। पर चियन ने बताया कि उस बॉक्स में सीसीटीवी फुटेज था, वो भी चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। अंदरल ने दिल में सोचा कि वो सीसीटीवी फुटेज तो खराब हो चुका था, जब तक वो रिफ्यूज करे तो यह बात साबित हो जाएगी कि शीशिंग ने ही ग्रैंडमा को पॉइजन दिया था
और फिर चयन कभी भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहेगा जिसने उसके एल्डर को हर्ट किया हो, और वो झूठ बोल देती है कि उसने कुछ नहीं किया था। चयन ने डॉक्टर हुवांग से लेकर सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें साफ पता लग रहा था कि यह सब उसी ने किया है। तो अनरन जल्दी से नील डाउन करके मिस्टर हंस अपोलोजाइज करने लगी और कहा कि उसने यह सब अपने बच्चे के लिए किया था ताकि चयन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। पर चयन ने कहा कि उसे अच्छे से पता है वह चयन का बच्चा नहीं था, फिर भी वह उसे करने की कोशिश कर रही है। तभी एक डॉक्टर ने आकर बताया कि ग्रैंडमा को होश आ गया था, तो वह सब अंदर चले जाते हैं। ग्रैंडमा ने बताया कि वो उन सबको कुछ बताना चाहती थी। फिर उन्होंने एक डीएनए रिपोर्ट मिस्टर अन को दिखाई जिससे साबित हो रहा था कि शिशिंग ही उनकी सिस्टर की डॉटर है। ग्रैंडमा ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट अकेले कुछ साबित नहीं कर सकती, लेकिन बर्थ मार्क साबित कर सकता है। फिर चियन ने शिशिंग को अपना बर्थ मार्क चेक करवाने को कहा और वह बर्थ मार्क देखकर मिशन कहते हैं कि मिंगशुई के बीच सेम बर्थ मार्क था। फिर उन्होंने अनरेन पर गुस्सा किया और उसे वहां से निकाल दिया। चियन ने ग्रैंडमा से पूछा कि जब उन्हें पहले ही पता लग गया था तो उन्होंने यह बात क्यों नहीं बताई, जिस पर ग्रैंडमा ने कहा कि वो चियान को टेस्ट करना चाहती थी। अगर वो शिशिंग को अच्छे से ट्रीट ना करता तो वह शिशिंग को वापस अपने साथ घर ले जाते। अब हम शयन और शिशिंग के वेडिंग का सीन देखते हैं, जहां पर ग्रैंडमा और मिस्टर अन इस बात पर लड़ रहे थे कि वो कौन सा फ्लावर बुके लेकर जाएगी। शिशिंग ने चियान से हेल्प मांगी पर वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। शिशिंग जब स्टेज पर आई तो चियन यह देखकर खुश होता है कि उसने ग्रैंडमा वाला बुके चूज किया था। फिर वह दोनों रिंग से एक सचेज करते हैं और पर चयन शिशिंग को किस करता है, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।